नमस्ते। मैं आज आपको 2-3 प्राणायाम बताऊंगा जिन्हें नियमित करें। ये मौसम के अनुसार खांसी जुकाम गला सूखना, दिन रात को गला सूख जाता है, सूखी खांसी उठती है, जुकाम चल रहा है, उसके लिए काफ़ी लाभदायक हैं। तो इसमें हम इस तरीके से बैठेंगे सीधे, ये पोजीशन बनाएंगे, सीधे तन के बैठेंगे। शुरुआत में करेंगे ओम का उच्चारण, जिसमें गहरी सांस भरेंगे। अब करेंगे अनुलोम विलोम, जिसमें हमारे ये नथुने हैं, जिसे देसी भाषा में नाक भी बोलते हैं, श्वसन क्रिया होती है हमारी। उसमें मान लो राइट हैंड में आपका सूर्य नाड़ी रहती है और लेफ्ट हैंड में चंद्र नाड़ी रहती है। इसलिए शुरुआत में अंदर की तरफ हम सांस भरेंगे और राइट हैंड की तरफ से भरेंगे। थोड़े टाइम रुकेंगे, स्लो फिर लेफ्ट हैंड की तरफ से छोड़ेंगे। यही रिपीट करें दोबारा से। इसी तरीके से दोबारा से आप कपालभाति करेंगे, जिसमें भी सांसों की गति नॉर्मल रहेगी। और ये हम अंदर की तरफ पेट में जो झटके आते हैं वो स्लो आएंगे। ज़्यादा फास्ट करेंगे तो इनसे दर्द होने लग जाता है और काफ़ी दिक्कत होने लग जाती है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से झटके चलेंगे। इस तरीके से बैठेंगे। इस तरीके से इनकी गति बढ़ा भी सकते हैं। फिर उसके बाद में करेंगे हम भ्रामरी में क्या होता है, इसमें ये अंगूठे हैं कानों की तरफ जाएंगे, ये 2 उंगलियां नीचे आएंगी, ये 2 उंगली नाक पर रहेंगी यहाँ, तो ये 1 उंगली यहाँ इस तरीके से रहेंगे। ये भौं होती है आँखों के ऊपर, वहाँ भी दबाव रहता है, हल्का सा एक्यूप्रेशर और थोड़ा सा आँखों के ऊपर। इस तरीके से बैठेंगे और कान इनसे बंद करने के बाद में इस तरीके से भमरा गुंजायमान होता है, भमरे की तरह करेंगे। इस तरीके से नियमित 5-5 मिनट करेंगे। हथेलियों को रगड़ेंगे, गर्म होने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा चेहरे फेरेंगे। नियमित 5-5 मिनट करेंगे, काफ़ी लाभ मिलता है।
जिन भाइयों गले में दिक्कत है उनके लिए सबसे बेस्ट है वो सिंहासन भी कर सकते हैं। सिंहासन करने के लिए इस तरीके से सिंह करता है शेर, उसकी तरह करेंगे और वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के लिए जो हमारे पंजे पीछे की तरफ जाएंगे और जो अंगूठे हैं एक दूसरे टच रहेंगे। इस तरीके से ऐसे बैठेंगे, थोड़े ये घुमे हुए रहेंगे बाहर की तरफ, अंगूठे एक दूसरे टच रहेंगे। वज्रासन में बैठेंगे। अब सिंहासन के लिए पोजीशन बनाएंगे हम ऐसे, इस तरीके से शेर होता है, जीभ निकालें बाहर, झटके के साथ करेंगे। जैसे फेफड़ों के अंदर कोई दिक्कत होती है, सांस नली में कोई दिक्कत होती है, वो सारा सिस्टम साफ हो जाता है और फेफड़े भी मजबूत बनते हैं हमारे। किसी भी भाई बहन को सांस से संबंधित दिक्कत नहीं रहेगी। जितना हो सके जीव को बाहर निकालेंगे। ऐसा कंटिन्यूअस करें जिससे ये मौसमी बीमारियां चल रही हैं उनसे निजात पाओगे। नमस्ते, राम राम।